Assalamualaikum everyone, my name is Ashi and welcome to my channel. आज की वीडियो में हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो ऑनेस्टली दिस इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बुक एंड उसका नाम है 5 feet apart. लेट्स जस्ट गेट इनटू इट. अब इस बुक के वी हैव लाइक टू प्रोटैगनिस्ट, एक का नाम है स्टेला एंड वन इज विल. अब इन दोनों को एक डिजीज होती है जिसका नाम है बी सेपेशिया एंड इट हैज समथिंग टू डू विद द लंग्स. अब अगर समझें कि दो लोगों को बी सेपेशिया है तो रूल ये है कि उन्हें अपने दरमियान 6 फीट की दूरी बना के रखनी है एट ऑल टाइम्स, क्योंकि अगर वो इससे ज़्यादा पास आ गए क्रॉस इन्फेक्शन हो सकता है एंड वन ऑफ देम कुड डाई. अगर 6 फीट है तो बुक का नाम 5 फीट अपार्ट क्यों है? नॉट दैट रीजन, ये भी मेरे मजे का रीजन है, क्योंकि इसकी थोड़ी बैक स्टोरी देती हूँ. तो स्टेला जो है ना वो काफी टाइम से जो है हॉस्पिटल में ही रह रही है एंड शी इज द मोस्ट ऑर्गेनाइज्ड पर्सन भाई. वो रोज की मतलब टू डू लिस्ट बना के रखेगी, उसने क्या अपनी मेडिकेशंस लेनी है, उसने एक्सरसाइज करनी है एंड शी इवन हैज अ यूट्यूब चैनल जिससे वो लोगों को अपनी जर्नी दिखाती है. उसमें वन टाइम शी वाज टॉकिंग अबाउट like all bee sebaceae that disease steals from them. like उन्हें पूरा पूरा टाइम एक रूम में बंद रहना होता है एंड दे कांट spend time with their families and friends and क्या क्या difficulties face करनी पड़ती है and all that this disease stole from her and all the other patients, right? She says that now she will steal something back from it and that will be 1 feet. 6 feet say it became 5 feet apart. And that is just so beautiful, right? Now, as I said that Stella जो है वो एक बहुत ही organized type of person है. But then hospital में किसकी entry हुई? Will की. Yes, so Will is like completely opposite है वो Stella का. And Will जो है ना, अब जिस तरह हमने Stella को देखा था वो रोज की अपनी to do list वगैरह बना रही है एंड वो अपनी मेडिकेशंस टाइम पे ले रही है, सब कुछ रूटीन के हिसाब से कर रही है. बट जो विल है ना, उसका मतलब उसका दिल करेगा वो मेडिकेशन लेगा, उसका दिल नहीं करेगा वो नहीं लेगा. जब स्टेला विल को देखती है, उसे ऑब्जर्व करती है, शी गेट्स रियली अनॉयड या फिर इरिटेटेड कह लो. शी गोज अप टू हिम एंड मेक्स हिम प्रॉमिस कि ही विल टेक हिज मेडिकेशंस ऑन टाइम एंड इन रिटर्न वो भी उससे कुछ प्रॉमिस कराता है जो आप बुक में पढ़ेंगे. दे बोथ इन द प्रोसेस ऑफ दिस दे फॉल इन लव एंड ऑफ कोर्स सिंस इन दोनों को वो डिजीज है बी सेपेशिया, दे हैव टू स्टे 5 feet apart at all times. एंड इस बुक के बैक पे भी लिखा हुआ है लाइक कैन यू लव समवन यू कैन नेवर टच. एंड आई फील लाइक दैट इज वेरी डीप. एंड ये बुक भी जो है इट्स लाइक आई रेड दिस बुक लाइक 2 years ago एंड मुझे ये बुक इट्स लाइक मुझे बुक्स भूल जाती हैं जब इतने टाइम पहले पढ़ी हो, बट ये वाली जो बुक थी ना ये लिटरली मेरे साथ स्टक रही एंड मुझे तो ये बुक काफ़ी पसंद आई. एंड मैं नॉर्मली बुक्स को ना एनोटेट नहीं करती क्योंकि बट लाइक दिस बुक आप देख सकते हैं, मैंने इसको दिखाती हूँ, मैंने इस बुक को कितना एनोटेट किया because yeah, and the writing style is like really easy to understand too, and age limit I feel like most people yeah can read this book, it's okay for teenagers too. और इस बुक का जो मोरल है ना वो है कि when you love someone you let them go. एंड ये वो वाला ट्रोप आ जाता है जिसपे आपका दिल टूट जाता है एंड you're just staring at the wall like why does this happen. एंड और ऐसी जो बुक्स होती है ना जिसमें किसी ऐसे डिजीज को दिखाया जाता है, इट रियली टीचेस अस कि मतलब आपकी जो हेल्थ है ना दैट्स लाइक द बिगेस्ट थिंग, वो आपकी सबसे बड़ी नेमत है. एंड जिन लोगों के पास गुड हेल्थ नहीं होती ना, ओनली दे नो द कॉस्ट ऑफ इट. वी हैव सो मच things around us and people around us jiska like we can be grateful and thankful about. Yeah, and on a side note, I hope we all let's just all pray for all the people suffering from diseases like these, that they recover soon and may god help them. I really really love this book and I hope that you guys will love it too.
Now I'll see you all in the next video, and do tell me if you want me to review the other book written by this author जिसका नाम है All This Time. Yeah, so I love you all. Bye bye.